मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली तासिका में व्याकरण का भाग, अपठित गद्यांश और कहानी लेखन मुद्दों द्वारा इस भाग को हमने पढ़ा था कि किस तरह से आपको मुद्दे दिए होते हैं, उस मुद्दों का इस्तेमाल कर आपको कहानी तैयार करनी होती है। साथ ही साथ हमने कहानी लेखन चित्र द्वारा भी किया था कि चित्र का वर्णन कर हमें कहानी बनानी है। साथ ही साथ हमने जो अपठित गद्यांश को पढ़कर कि उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब लिखना होता है। ये दोनों भाग हमने व्याकरण का पढ़ा था। आज हम निबंध लेखन पढ़ने वाले। निबंध लेखन, निबंध यानी निबंध किसे कहते हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। वैसे तो हमने निबंध जो तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था, लेकिन सबसे पहले हम निबंध लेखन करने से पहले निबंध की परिभाषा जान लेते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नि अधिक बंध। देखिए, निबंध जो शब्द है दो शब्दों को मिलकर, दो अक्षरों को मिलकर बना है। नि अधिक बंध, इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। बंध यानी बंधा हुआ, तो जो रचना को बांधा हुआ होता है उसे कहते हैं निबंध। अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। रचना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हो, तो वो जो रचना जो लिखी होती है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, विचार पूर्वक होनी चाहिए। इसकी परिभाषा है, निबंध वह गद्य रचना है। वैसे आप पहले भाग कि दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। तो निबंध कौन सी रचना है? निबंध गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। सब में याद रखिए कि निबंध में क्रमबद्धता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई विषय आपको दिया गया तो उस विषय पर आपके विचार आपको लिखने होते हैं। इसमें जो होता है लेखक यानी लिखने वाले को पूरी छूट होती है, अपने मन के वो सारे विचार इसमें लिख सकता है। इसमें कोई भी आपको बंधन नहीं होता। बस आपका जो निबंध होता है वो क्रमबद्ध में होनी चाहिए। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई। निबंध यानी क्या? भली प्रकार से बंधी हुई रचना, और निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। इसकी और एक परिभाषा है, किसी एक विषय पर, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ये आपका विषय है, तो किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। देखिए, मैं पुनः एक बार निबंध की परिभाषा को पढ़ती हूँ। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध करके सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा माँ, ये आपका मैंने एक विषय दे दिया, तो आपकी माँ के बारे में क्या विचार है, वो सारे विचारों को क्रमबद्ध में सुंदर रूप से सुगठित और सुबोध यानी उसमें बोध भी होना चाहिए, ऐसी तरह से वो रचना आपको लिखनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति निबंध लिखता है तो निबंध जो होता है वो व्यक्ति खुद की कल्पना या खुद के विचारों को वहां पे लिखता है, वहां पे वो किसी की भी कॉपी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है मनुष्य के अंदर जो छुपी हुई बातें वो हमें पता चलती है। तो चलिए आज हम निबंध लेखन देखते हैं कि किस तरह से निबंध लेखन किया जाता है। अभी निबंध किन किन विषयों पे हम कर सकते हैं? जीवन के सभी क्षेत्र सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता है। ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में, यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक क्षेत्रों में जो भी कोई विषय होगा तो उस विषय पे हम निबंध लेकर कर सकते हैं। जब हम स्कूल आते हैं, स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। अगर घर में है कोई सदस्य, उसके बारे में निबंध लेखन कर सकते हैं। कहीं हम जॉब करते हैं तो वहां आपको कैसे फील होता है, मेरी जॉब, इस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। और निबंध के बहुत सारे प्रकार भी है। काल्पनिक निबंध भी लिख सकते हैं, विचारात्मक निबंध भी लिख सकते हैं, भावात्मक निबंध लिख सकते हैं। तो निबंध के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में सफल विचार विमर्श के लिए हमें
श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोले कि निबंध के लिए कोई विषय नहीं होता, संसार के हर एक विषय के लिए हम निबंध लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम निबंध नहीं लिख सकते। तो निबंध जो है हर एक क्षेत्र में हम लिख सकते हैं। व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। जैसे अभी मैंने बोला खिलौना, अब बोलेंगे टीचर खिलौने के लिए कैसे लिखोगे? लिख सकते हैं। खिलौने के बारे में आपकी क्या सोच है, उसके लिए आप निबंध लिख सकते हैं। अब मैंने कहा आपको दे दिया मेला, मेले के बारे में आप निबंध कि मेले में किस तरह से रोशनी होती है, किस तरह की दुकानें होती है, वहां पे हम जाने के बाद क्या क्या हमने किया, वहां पे जाने के बाद कितनी खुशी हमें मिलती है। तो मेले का वर्णन वहां पे करेंगे। झूले में बैठने के बाद कैसा महसूस हुआ, तो आप पे जो वर्णन, आप पे जो आप बीती है, जो भी आपने जो वर्णन किया उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसमें हम निबंध नहीं लिख सकते। आप जिस विषय पे चाहो उस विषय पर हम निबंध लिख सकते हैं। लेकिन निबंध जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और सुगठित होना चाहिए। निबंध लेखन। अब निबंध लेखन के यहाँ पे आपको 3 विषय दिए गए। मेरा प्रिय खेल, जिस तरह भी हमने जो है ओलंपिक खेल या पाठ देखा था, वहाँ पे ओलंपिक खेलों में बहुत सारे खेलों का वर्णन किया गया है। आप भी रोज कोई ना कोई खेल खेलते हैं, तो उन खेलों में से कोई ऐसा खेल होगा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे अभी को मैंने बोला कि क्रिकेट, अगर कोई आप में से क्रिकेट खेलता है तो किसी को बहुत ज्यादा क्रिकेट पसंद आता है, किसी को फुटबॉल पसंद आता है। हर एक खेल कोई भी आपका प्रिय हो सकता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। बगीचा यानी गार्डन, गार्डन को देखकर आपको कैसा महसूस होता है, वहां जाने पर आप क्या देखते हो? वहां पे हरियाली होती है, बड़े बड़े झूले होते हैं, वहां पे खाने के लिए भी होता है। हम वहां पे जाके हरियाली में खेलते हैं, वहां जाने के बाद बहुत खुशी होती है, मन प्रसन्न होता है। जो भी आपका जो आपने वर्णन किया वो बगीचे के बारे में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ बगीचे में जो होता है जू भी होता है, एनिमल्स भी उधर होते हैं, बंदर होते हैं। जो भी आपने जो देखा है वो आप वहां पे लिख सकते हैं, या आप काल्पनिक भी बता सकते हैं। तीसरा विषय दिया है यहाँ पे मेरी माँ। मेरी माँ यानी अपनी माँ। अपनी माँ के बारे में आप क्या सोचते हो? अपनी माँ, आपकी माँ आपके लिए क्या करती है, आपके उनके लिए विचार क्या है, ये सब कुछ आप उसमें निबंध में लिख सकते हो। उसके लिए कोई आपको लिमिट नहीं होती कि आपको ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। आपके विचार जो भी आप वहां पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का एक लेखन यहाँ पे मैंने बनाया है, वो आप देखेंगे। मेरा प्रिय खेल। अब यहाँ पे मैंने जो है मेरा जो प्रिय खेल है उसके बारे में यहाँ पे एक निबंध लिखा है। इसके जगह जो है आपका जो पसंदीदा खेल है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, तो आपका प्रिय खेल यानी पसंदीदा खेल, फेवरेट कोई भी होगा, फुटबॉल होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, वो गेम खेलने में क्या मजा आता है, उसमें नॉन स्टॉप खेला जाता है, उसमें 90 मिनट जो हर एक जो खिलाड़ी होता है कंटिन्यू जो है भागता ही रहता है, और ये इंटरनेशनल गेम है। ये बहुत सारी चीजें जो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने एक खेल आपको बताया, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मेरा प्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट है। बल्ला और गेंद मेरे घनिष्ठ मित्र है। बल्ला यानी बैट, गेंद यानी बॉल। बल्ला और गेंद मेरे घनिष्ठ मित्र है। मैंने अपने स्कूल में एक क्रिकेट की टीम बनाई है। देखिए क्रिकेट की टीम बनानी पड़ती है, और हर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हर एक टीम में है जो 11 खिलाड़ी होते हैं। मैंने अपने स्कूल में एक क्रिकेट टीम बनाई है। मैं इस टीम की कप्तान हूँ। कप्तान यानी जो टीम का लीडर होता है, तो मैं इस टीम की कप्तान हूँ। अगर कोई लड़का ये लिख रहा है तो मैं इस टीम का कप्तान हूँ। आप यहाँ पे जो है जो लड़की है वो इस तरह से लिखेगी कि मैं इस टीम की कप्तान हूँ। अगर कोई लड़का इस खेल निबंध को लिख रहा है तो मैं इस टीम का कप्तान हूँ।
मैं इस टीम के अपने साथियों के साथ रोज क्रिकेट खेलती हूँ या खेलता हूँ। मैं इस टीम के अपने साथियों के साथ, यानी जो क्रिकेट टीम में जो अन्य खिलाड़ी है उनके साथ रोज क्रिकेट खेलती हूँ। हमारी टीम दूसरी टीमों के साथ मैच भी रखती है। मतलब हमारी जो टीम है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हम ही खेलते हैं, हमारी टीम जो दूसरी टीमों के साथ भी मैच रखती है और उनसे हमारा मुकाबला होता है। मैच जीतने पर हमें बहुत खुशी होती है। जब कोई भी खेल हम खेल रहे तो उसको जीतने के बाद हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। इनाम मिलने पर तो खुशी और भी बढ़ जाती है। जिस मैच को, जिस खेल को हम खेल रहे हैं और जीतने के बाद जब हमें इनाम भी मिलता है, जितनी खुशी हमें मैच जीतने पर होती है उतनी ही खुशी और बढ़ जाती है हमारी, जब हमें उस जीत पर हमें कोई इनाम या पुरस्कार मिल जाता है। क्रिकेट शहरों का खेल है। आजकल गांव में भी इनका प्रचार हो गया है। पहले ऐसा था कि सिर्फ क्रिकेट शहरों में खेला जाता है, लेकिन इसका जो प्रचार है अभी गांव तक हो गया। गांव में भी इसके हर एक व्यक्ति इसको खेलता है। ऐसा भी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रिकेट गेम के बारे में पता नहीं है। क्रिकेट जो है इंटरनेशनल गेम है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है। ये उसको उस लेवल पे भी खेला जाता है, जैसे आप जानते हो 2020 मैच या IPL मैच जो भी है, इसमें ओवर्स होते हैं। उन ओवर में जो है हर एक ओवर में 6 गेंद होती है। उस प्रकार से इस गेम को खेला जाता है। मैं बड़ी होकर क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पे मेरा प्रिय खेल क्या है उसके बारे में मेरे विचार क्या है, इस तरह से मैंने लिखा है। तो आप जो है आपका प्रिय खेल कौन सा है उस विषय पर जो है आपको इस प्रकार निबंध लेखन करना है। यह आपका कार्य होगा। उम्मीद है छात्र जो आप सभी इस कार्य को पूरा करेंगे। इसमें और एक विषय था कि मेरा यह बगीचा विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो बगीचे में आपको क्या क्या दिखाई देता है उसके बारे में लिखना है। और एक विषय था मेरी माँ। और एक विषय क्या था इसमें, मेरी माँ। अब इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको मेरी माँ यानी माँ के बारे में ऐसा नहीं लिख सकता। तो हर एक व्यक्ति अपनी माँ के बारे में लिख सकता है। तो अपनी माँ के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी माँ आपके लिए क्या करती है, वो सब कुछ आपको इस निबंध लेखन में लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी माँ बहुत प्यारी है। वो रोज सुबह घर में सबसे पहले उठ जाती है। जैसे आपको मैं थोड़ा आपको लिखकर बताऊंगी। जैसे आप पहले शुरुआत में मेरी माँ, अपनी माँ का नाम भी लिख सकते हैं। मेरी माँ का नाम। लेकिन जब भी निबंध लिखने शुरुआत करेंगे तो उसको पहले थोड़ा स्टार्टिंग में समास छोड़ना होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है। मेरी माँ का नाम संगीता है। मेरी माँ का नाम संगीता है। या आप उसकी आयु भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है, जैसे भी आप लिखना है। तो मेरी माँ का नाम संगीता है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर और प्यारी है। और क्या लिखेंगे, मेरी माँ रोज सुबह जल्दी उठ जाती है। मेरी माँ रोज सुबह जल्दी उठ जाती है। जल्दी उठ जाती है। हम सबके लिए खाना बनाती है। हम सबके लिए खाना बनाती है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ खाना ही बनाती है। अगर किसी की माँ जो है जॉब पे जाती है तो आप वो लिख सकती है कि मेरी माँ खाना बनाती है फिर जॉब पे जाती है। ऐसे वाक्य जो भी आपके माँ से रिलेटेड है, जो आपसे माँ के संबंध है, वो आप लिख सकते हैं। मेरी माँ हम सबके लिए खाना बनाती है, मेरे स्कूल जाने मुझे जल्दी उठाकर स्कूल भेजती है, मुझे तैयार करती है, मेरा टिफिन बनाती है, जब मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करती है, जब मुझे कोई चोट आ जाए तो मेरी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो आप अपनी माँ के लिए जो महसूस करते हैं वो सारे वर्णन आपको, यह सारे विचार जो आपको यहाँ पे लिखना है। मेरी माँ बहुत दुखी होती है कब, जब मैं बीमार पड़ जाऊं। मेरी माँ बहुत दुखी होती है जब मैं बीमार पड़ जाऊं। तो जब भी आप बीमार होते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ, जो सबसे ज्यादा परेशानी आपकी माँ को होती है। मेरी माँ बहुत ज्यादा दुखी होती है जब मैं बीमार पड़ जाऊं। मैं जब खुश होता हूं, तो मैं जब खुश होती हूं, मैं जब खुश होती हूं तब मुझे देख, तब मुझे देख मेरी माँ भी खुश हो जाती है। खुश हो जाती है। माँ जो होती है अपने बच्चे जब खुश होते हैं तो उनको देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब बच्चे दुखी होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जब मैं खुश होती हूँ तो मेरी माँ मेरी खुशी को देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि जितनी केयर या जितनी वो परवाह मेरी करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी उतनी परवाह करता है। मेरी माँ मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। आप कहीं खेलने जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो माँ आपको हर बार ही हिदायत देती है कि ज्यादा दौड़ना नहीं, कहीं लग जाएगी, क्योंकि आपको तकलीफ होगी तो उन्हें भी तकलीफ हो जाती है। तो आपकी माँ जो आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी माँ हर जगह मुझे रोक टोक करती है और आप उन पे छिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो आपके भलाई के लिए आपको समझाती रहती है, लेकिन हम उसका अलग मतलब निकालते हैं। तो ऐसा को दुनिया में सब में ज्यादा अगर कोई हमारी फिक्र करता है तो वो हमारी माँ होती है। तो इस प्रकार से जो है आपको आपके विचार आपके माँ के लिए जो भी है इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आपको जो है मेरा प्रिय खेल, बगीचा और मेरी माँ इस विषय पर जो है आपको निबंध लेखन करना है। अगला हम देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है हमने पहले भी देखा था कि पत्र लेखन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। साथ ही साथ मैंने पत्र लेखन का आपको जो है प्रारूप भी दिखाया था। बस आपको मैं किस तरह से लिखना है आपको मैं दिखाऊंगी। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक जो पत्र ये कार्यालयीन काम के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अनौपचारिक जो है हमारे मित्र, सहेली, ये दोस्त, ये जो भी है हमारे जो परिवार के कोई सदस्य है, अगर हम कोई हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे परिवार के लिए पत्र, इसके लिए अनौपचारिक पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक विषय दिए गए, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने वाला पत्र लिखिए। तो इस विषय पे आपको पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से हम पत्र लिखेंगे? सबसे पहले जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका जो है नाम लिखना होता है हमें।
तो उस व्यक्ति का जो है हमें नाम लिखना होता है। अपने मित्र का हमें पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन, अभी हमें पत्र किसके लिए लिखने के लिए कहा है? तो जो पत्र है जो हमें हमारे मित्र के लिए लिखना है। किस लिए? जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अभी हमें पत्र लिखने के पहले, अभी ये पत्र मैं लिख लूं तो मेरा नाम यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे बाएं साइड में आ जाएगा। यहाँ पे इसे यहाँ पे लिखूंगी मैं। यहाँ पे आपका पहले नाम आएगा, तो यहाँ पे आप जहां पे रहते हैं उसको वहां पे एड्रेस आएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपका नाम लिखना है, आपका पता लिखना है और क्या होना लिखना है यहाँ पे दिनांक भी लिखने। अगर आज हम ये पत्र लिख रहे हैं तो आज के दिनांक लिखेंगे 10/10/2020। तो इस तरह प्रकार से जो आपको जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जो प्रेषक होता है, उसे उसका अपना नाम जो होता है, पता जो होता है यहाँ पे लिखना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से जहां पे आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको अपना पत्र की शुरुआत करनी होगी। कैसे करोगे आप अपने पत्र की शुरुआत? जब हम हमारे मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे हम? प्रिय मित्र। प्रिय मित्र। इस तरह से हमें हमारे पत्र की शुरुआत करनी है। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम अच्छे होंगे। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे अभी आपको यहाँ पे मेन मुद्दे पे आना है, जो मेन आपको संदेश लिखना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर लिखना है, सप्रेम नमस्कार। अभी यहां से हम जो है हमारे पत्र की शुरुआत करेंगे। आशा है तुम ठीक होंगे। तुम ठीक होगे। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से जो आपको पत्र की शुरुआत करनी है, पहले अपना नाम, पता जो है, दिनांक लिखना होता है, फिर पत्र की शुरुआत करनी होती है। आशा है कि तुम ठीक होंगे। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने यह पत्र तुम्हें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए लिखा है। जन्मदिवस की बधाई देने के लिए लिखा है। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। भगवान तुम पे हमेशा कृपा बनाए रखे। भगवान
तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे। इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है, जो संदेश देना है वो लिखना है। आशा है कि तुम ठीक होंगे, यहाँ मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने जो ये पत्र है तुम्हें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए लिखा है। जन्मदिवस की तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। भगवान हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। तुम अपने जीवन में, जैसे मैंने सिर्फ आपको नमूना दिखाया कि किस तरह से लिखना है, आप अपना पत्र आगे भी लिख सकते हैं। तुम भगवान तुम पर हमेशा कृपा बनाई रखे, ये मेरे दिल से मनोकामना है। तुम बहुत पढ़ो लिखो, तुम्हारा नाम रोशन हो। चाचा और चाची को यानी उसके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और अंत में जो है जिसने पत्र लिखा, मतलब जिसने लिखा है वहां पे, यहाँ पे जो होता है उसका नाम भी लिखना होता है। तुम्हारा मित्र, तो आप जिसने ये पत्र लिखा है उसका आपको नाम यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है। हिदायत इस पाठ के समय हमने इस पत्र को देखा था कि पत्र लेखन के जो दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। उस समय हमने जो है पत्र का प्रारूप भी देखा था। इस समय सिर्फ आपको किस तरह से लिखना है ये पत्र का आपको ढांचा बताया गया है। आशा है कि तुम ठीक होंगे, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने यह पत्र तुम्हें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए लिखा है। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। तुम अपने जीवन में हमेशा खूब तरक्की करो, यही मेरे दिल से मनोकामना है। तुम खूब पढ़ो और तुम्हारा और तुम्हारे घर का नाम रोशन करो। फिर से तुम्हें जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। चाचा चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना। इस तरह से जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है, इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है। अंत में जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है इसका नाम यहाँ पे लिखना है, तुम्हारा मित्र। आज जो हमने जो है पत्र लेखन देखा था कि किस तरह से पत्र लेखन करना है। जो विषय मैंने दिया था कि जन्मदिवस के विषय पर, मतलब जन्मदिवस के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखना है। लेकिन आप सभी को इस प्रकार जो आपके मित्र को पत्र तो लिखना है जन्मदिवस पर, अगर किसी का जन्मदिवस है। लेकिन आपको दिवाली इस विषय पर आपको आपके मित्र को शुभकामना देना है, तो इस विषय पर भी आपको पत्र लेखन करना है। साथ ही साथ आज हमने निबंध लेखन देखा था कि किस प्रकार निबंध लेखन किया जाता है। निबंध लेखन के लिए कोई विषय ऐसा नहीं कि इस विषय पर हम निबंध लेखन नहीं कर सकते। संसार के हर एक विषय पर जो है हम निबंध लेखन कर सकते हैं। मेरा प्रिय खेल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, तो उसके विषय पे मैंने आपको निबंध लेखन बताया था। तो आपका कौन सा प्रिय खेल है, उस विषय पे आपको निबंध लेखन करना है। साथ ही साथ आपको दो विषय और दिए गए था, बगीचा इस विषय पर यानी गार्डन, इस विषय पर भी आपको निबंध लेखन करना है। और मेरी माँ, इस विषय पर भी आपको निबंध लेखन करना है। पत्र लेखन जो है इस दिवाली के अवसर पर आपको आपके मित्र या आपके जो भी माँ बाप, मतलब आप कोई हॉस्टल में रहता है कि दूर रहता है, तो इस विषय मतलब आपके जो रिलेटिव जो होते हैं उनको आपको पत्र लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।